पुनर्जन्म। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल कहानियों के मंजर में स्वागत है। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं कहानी। सीतापुर गांव के समीप वाले बस्ती के धोबी सुशील के 7 वर्षीय बेटे ने एक दिन अचानक ही चिल्लाने लगा और कहने लगा, मैं कोई विवेक नहीं हूँ, मैं तो रमेश हूँ, फौलादपुर वाला रमेश। आप सब बार बार मुझे क्यों विवेक बुलाते हो? जब उसे सुशील और उसकी पत्नी शांत कराने लगे और समझाने लगे कि ये सब क्या बोल रहे हो तुम्हारा नाम विवेक ही है, तुम अभी बच्चे हो, शायद किसी ने तुम्हें बुद्धू बनाया है। इतना ही विवेक पूरा चीखने चिल्लाने लगा और कहने लगा, मैं कोई बुद्धू नहीं बनाया है, मैं सही में रमेश हूँ। किसी तरह उस दिन उसे सबने शांत करा दिया, लेकिन अगले ही दिन उसकी लड़ाई उसके पड़ोस के बच्चे के साथ हो गई और उस बच्चे ने उसे गरीब और धोबी कहकर चिढ़ाने लगा। तभी विवेक ने सबके सामने उसे खूब सुनाया और कहने लगा कि वो गरीब नहीं है, बहुत अमीर है वो और रईस भी है। कहने लगा कि उसका घर फौलादपुर में है और वो वहाँ 90,000 रुपए सबसे छुपाकर जमीन में गाड़ दिया है। यह सब सुनकर जब सुशील और उसकी पत्नी वहाँ पहुँचे तो उसने उन दोनों से कहा कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं कोई विवेक नहीं हूँ बल्कि रमेश हूँ और मैं 29 साल का हूँ। मेरा गांव फौलादपुर है और मैं वहाँ का बहुत बड़ा रईस भी हूँ। मेरे पास रुपया है, गाड़ी है और मेरे पापा जमुना लाल एक बड़े नेता हैं। मैंने मेरे फौलादपुर वाले घर में 90,000 रुपए जमीन में गाड़ रखा है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो चलिए मैं आप सबको दिखाता हूँ। सब इस बात का पता लगाने फौलादपुर गए और इस बात का पता लगाया। फिर उसने जहाँ पैसे गाड़े थे सबको दिखाया तो सबको यह सही लगने लगा कि पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ। जब उसकी मृत्यु की बात पूछी, उसे ज्यादा कुछ याद नहीं था, बस बोला कि नदी में गिरा दिया गया था किसी ने। कुछ समय बाद उसे सब याद आने लगा और उसने सबको बताया कि एक दिन जब वह अपने मित्र पीयूष के घर से बाइक से लौट रहा था, तभी रास्ते में पड़ते पुल जो नदी के ऊपर बना है वहां से गुजरा ही रहा था कि कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और उसकी अंगूठी, चेन और कुछ रुपए जो उसके पास थे छीन लिए और उसको चाकू मार दिए। मैं तो समझो मर ही गया था। फिर भी अभी मुझमें थोड़ी जान थी कि पापा के पुराने दुश्मन संजय अंकल वहां आए और उन सबसे मुझे नीचे नदी में फेंकने को कह दिया। तभी सब ने मुझे नीचे नदी में फेंक दिया और शायद मैं मर गया। फिर मैंने जन्म लिया। ये सारी कहानी सुनकर सबको विश्वास हो गया कि विवेक सही कह रहा है, इसका पुनर्जन्म हुआ है और इसे सारी बातें अच्छी तरह से याद है, क्योंकि जमुना लाल को विश्वास हो गया कि उसका दुश्मन संजय ऐसा किया होगा और सब ने यह भी मान लिया कि पुनर्जन्म भी एक सत्य है। अब विवेक दोनों घर का बेटा बन चुका था। वो 2 माँ का बेटा बन गया था और हमेशा दोनों घर में बारी बारी से रहने लगा और जब भी कोई उससे पिता का नाम पूछता तो वो सुशील और जमुना लाल दोनों को अपना पिता बताता था। कई बार तो जो लोग इस बात को नहीं जानते थे गलत मतलब भी निकालने लगते थे। फिर सबको उसकी कहानी बताई जाती थी कि आखिर उसका सत्य क्या है और सब पुनर्जन्म पर विश्वास करने लगे। मेरे प्यारे मित्रों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।